सभी को जय मसीह। क्या आप भी पास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप भी परमेश्वर का एक दास सेवक बनना चाहते हैं और लोगों को उद्धार कर एक स्वर्ग के राज का वारिस बनाना चाहते हैं? क्या आपका मन में भी एक ऐसी अगुवाई परमेश्वर के प्रति और लोगों को उद्धार के प्रति एक ऐसी मन में अगुवाई आ रहा है? क्या आप भी परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से संगति करते हैं, तो आपको मन में लग रहा कि हम भी एक चर्च बनाएं और लोगों को उद्धार करें और उद्धार के मार्ग में ले आएं? तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन में क्या प्रतिफल देंगे और उसके जीवन के बाद जो वह स्वर्ग राज में जाएंगे तो उसके लिए क्या आशीष है, इसके बारे में जानेंगे। और किस प्रकार से यदि आप एक सेवक बनना चाहते हैं तो आपको किस प्रकार से कार्य करना है। चलिए कुछ बाइबल वचन पढ़ते हैं और उसमें यह जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहते हैं जब हम एक दास और सेवक बनना चाहते हैं और लोगों को उद्धार करने का मन में एक अगुवाई और एक बोझ सा लग रहा है, तो हमें किस प्रकार से हम काम करना है। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं। लूका अध्याय 10 वचन 2 में जैसे कि लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। हालेलुया। इस पृथ्वी पे बहुत सा ऐसा मनुष्य है जो कि नरक के ओर जा रहे हैं और उसे उद्धार करने के लिए कोई मजदूर यानी कोई सेवक नहीं है। इसलिए जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो अपने चेलों और लोगों से कहा कि विनती करो परमेश्वर से कि इन सब को उद्धार करने के लिए एक सेवक भेजे ताकि इन लोगों को उद्धार कर स्वर्ग राज का वारिस बना सके। और बहुत सा ऐसे लोग हैं जो पाप में जन्म लिया है और पूरे जीवन भर पाप करते रहते हैं और पाप में उसका मृत्यु होता है और मृत्यु के पश्चात वह नरक जाता है। यीशु मसीह उन लोगों को देखकर तरस खा रहे हैं और सभी लोग से करा कि विनती करो कि परमेश्वर इन लोगों को बचाने के लिए, इन लोगों को उद्धार के मार्ग पर लाने के लिए मजदूर को भेजे यानी सेवक को भेजे। अब कोई व्यक्ति इन लोगों को उद्धार करने का मन में जो अगुवाई आ रहा है वह चाहता कि परमेश्वर का हम सेवक बने और लोगों को उद्धार करें, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। चलिए कुछ वचन को और पढ़ें। उसके लिए यीशु मसीह जो बोले हैं उस बात को जरा ध्यान दीजिए। लूका अध्याय 10 वचन 3 से जैसे कि लिखा है, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। यीशु मसीह करा कि जाओ और देखो, तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। यानी उन सेवक को कह रहा है जो कि सेवकाई करने के लिए चाहते हैं, परमेश्वर का दास बनने के लिए चाहते हैं, उसके लिए यीशु मसीह कर रहे हैं। इसलिए ना बटुआ, ना झोली, ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। यीशु मसीह उनके लिए करा कि तुम ना तो अपने पास कुछ पैसे लेना, ना तो आप झोले लेना और ना तो आप अपना जूते लेना और रास्ते में तुम किसी को नमस्कार नहीं करना। और आगे करें, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यीशु मसीह करा कि तू सबसे पहले जिस घर में जाओ उस घर में तुम आशीष के बातें कहो कि उस घर में उद्धार हो। हालेलुया। यदि कोई वहाँ कल्याण योग होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। यीशु मसीह कह रहा कि जो सेवक बनना चाहते हैं, जो पास्टर बनना चाहता है, तुम जब सुसमाचार सुनाने जाएगा तो जिस घर में तू कहेगा कि उद्धार हो, यदि उस घर में उद्धार होने लायक हृदय होगा, व्यक्ति होगा, तो वह उद्धार को ग्रहण करेगा, नहीं तो वह आशीष तुम्हारे पास रिटर्न आएगा। हालेलुया। और आगे क्या कहते हैं, जिससे कि साथ में उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलना चाहिए, घर घर ना फिरना। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा तुम यदि इस प्रकार से सुसमाचार सुनाते हो तो तुम उसी घर में रहो, यानी जहाँ तुम सबको इकट्ठा कर रहे हो उसी घर में रहो, ताकि तुमको घर घर जाना ना पड़े खाने पीने के लिए। यानी आप जिस प्रकार से चर्च जाते हैं वैसा आप एक घर में रहो ताकि सबको उद्धार के मार्ग ला के वहाँ इकट्ठा करो और तुम्हें घर घर जाना ना पड़े। हालेलुया। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हारे उतारे तो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उन्हें कहो परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया। परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोगों तुम्हें ग्रहण ना करे
तो उसके बाज़ारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है, हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं। तो भी यह जान लो कि परमेश्वर के राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। इस मसीह करें कि जो तुम नगर में जाओ, वहाँ के लोग जो तुम्हें दे वही में से तुम खाओ और बीमारों को चंगा करो, और जो लोग उद्धार को ग्रहण करता है उसे उद्धार करो, और जो नगर उद्धार को ग्रहण नहीं करता है तो उस नगर से निकलते समय उस जगह के धूल को भी झाड़ दो। यानी उन लोगों को दोबारा फोर्स किसी प्रकार से ना करो, पर उसे यह बता दो कि परमेश्वर का राज निकट है और उद्धार के मार्ग में चलो। हालेलुया। यदि आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आपका जीवन में क्या आशीष मिलेगा, चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। जैसे कि यूहन्ना अध्याय 4:36 में लिखा है, काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। हालेलुया। इस मसीह करा कि जो व्यक्ति सेवक बनना चाहता है और इस रीति से जो मैंने तुम्हें बताया है उस रीति से काम करता है, तो वह मजदूरी पाता है और अनंत जीवन तक फल बटोरते रहता। यानी आप परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहे हैं, परमेश्वर के उद्धार के मार्गों में लोगों को लेकर जा रहे हैं, तो परमेश्वर तुम्हें मजदूरी भी देंगे और अनंत जीवन के लिए फल भी देंगे। हालेलुया। इस जीवन में भी और उस जीवन में भी जो स्वर्ग में आपका जीवन होने वाला है। हालेलुया।